एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 16 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो ऑपरेशन अमृत है यह अभी हाल ही में केरल राज्य में शुरू किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। अगला प्रश्न है, IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, हिमालयन वुल्फ। अभी हाल ही में हिमालयन वुल्फ को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिमालय भर में पाए जाने वाले शिकारी हिमालयन वुल्फ को IUCN लाल सूची में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। जो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस है वह है आपके जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारतीय थल सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मकरविल्लुकु निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, केरल। मकरविल्लु जो है वह केरल राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। मकरविल्लुकु केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव होता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी बन चुकी है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। कब से कब तक? तो यह 15 से 19 जनवरी तक किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 3 केंद्रीय मंत्री कौन कौन है? वह स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी के साथ 3 मुख्यमंत्री। तो 3 मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, दूसरे हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धरमैया शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। इन्हें किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें सहदाव के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है वह हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, DRDO। हाल ही में जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण DRDO द्वारा शुरू किया गया है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। जोरावर लाइट टैंक के विकास परीक्षण शुरू हो चुके हैं। DRDO इस साल अप्रैल तक इसे आगे के परीक्षण के लिए भारतीय सेना को सौंप देंगे।
अगला प्रश्न है 13वां दिव्या कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो जो 13वां दिव्या कला मेला है यह हाल ही में नागपुर में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्ट स्काई पार्क बन गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व, जो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्ट स्काई पार्क बन चुका है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां, कौन सा? भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्ट स्काई पार्क बन चुका है। अगला प्रश्न है न्यूज वीक वेंटेज और हॉरिजन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स या फिर FPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो FPI 2024 में भारत की रैंक 35 रही है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक के मौके पर न्यूज वीक वेंटेज और हॉरिजन ग्रुप द्वारा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स या FPI 2024 जारी की गई है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 70 देशों में 35 रही है। अगला प्रश्न है हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण जापान ने किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। हाल ही में UAE ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्ट स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्ट स्काई पार्क की मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी दावोस। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो है दावोस में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन लखनऊ में हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विल्लुकु उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए केरल में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए प्रोजेक्ट शौर्य संकलन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राना का संबंध किससे था? तो मुनव्वर राना का संबंध जो है उर्दू से था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।